तो इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है चीलेशन। चीलेशन का अगर हम सिंपल मीन समझें तो इसका मतलब होता है स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर हमारे चीलेट रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीजेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कोई मेटल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर ये इस टाइप से यहाँ पर हमारे क्या लगे हुए हैं, इसके लिगेंड्स लगे हुए हैं। यहाँ पर मान लीजिए अमोनिया लगा हुआ है और यहाँ पर भी अमोनिया लगा हुआ है, ठीक है। और हमने एक ले लिया, एक और मेटल आयन ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें ये इस टाइप से लगा हुआ है एन और यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये कितने मेंबर रिंग हो गई, 1 2 3 4 और यहाँ पर ये 5, यहाँ पे ये हमारी 5 मेंबर रिंग हो गई है। तो यहाँ पर एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया है और इसी रिंग को हम बोलते हैं चीलेशन, ठीक है। चीलेशन या फिर चीलेट रिंग बोलते हैं। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये मोर स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये हमारा हो गया लेस स्टेबल क्योंकि इसमें चीलेट रिंग नहीं बनी है, और ये हो गया हमारा मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास एक साइड क्या चीलेट रिंग लगी हुई है और इस पे चीलेट रिंग नहीं लगी हुई है, ठीक है। चीलेट रिंग इज ऑलवेज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि चीलेट रिंग से स्टेबल हो गया और ये लेस स्टेबल हो गया। अब हम ये देखते हैं कि चीलेट रिंग कितने टाइप्स की होती हैं। सो चीलेट रिंग कई टाइप की होती है, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप है 3 मेंबर्ड चीलेट रिंग, ठीक है। 3 मेंबर्ड की चीलेट रिंग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिगेंड है और एक ये दूसरा लिगेंड है, और ये लिगेंड्स मेटल आयन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो ये 1 मेंबर, ये सेकंड ये और थर्ड ये। तो ये हमारे पास 3 मेंबर चीलेट रिंग हो गई है जो कि हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, ठीक है। तो इसका हम जनरली यूज नहीं करते हैं क्योंकि हाईली अनस्टेबल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 मेंबर रिंग, इसको ही हम फ्लेक्सीडेंटेड भी बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड चीलेट रिंग भी बोलते हैं। इसको आगे पता चलेगा कि इसको फ्लेक्सीडेंटेड क्यों बोलते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि किस टाइप से इसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिगेंड लगा हुआ है और यहाँ पर दूसरा लगा हुआ है, ये भी डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है। तो 1 2 3 और ये 4। तो ये इस टाइप से 4 मेंबर चीलेट रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ये लेस स्टेबल होती है, ठीक है। ये भी हमारे पास ज्यादा स्टेबल नहीं होती है चीलेट रिंग। नेक्स्ट है हमारे पास 5 मेंबर चीलेट रिंग, ये हाईली स्टेबल होती है, हाईली स्टेबल होती है और इसका फॉर्मेशन होता है हमारे पास, ये हमारे पास मेटल आयन है, एक लिगेंड यहाँ पे होगा, ये एक लिगेंड यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो 1 2 3 4 और ये 5, इस टाइप से हमारे 5 मेंबर चीलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है और ये हाईली स्टेबल होती है। इसमें आपने एक लिगेंड का नाम सुना होगा EN, जो कि 5 मेंबर चीलेट रिंग का फॉर्मेशन करता है और हाईली स्टेबल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 मेंबर चीलेट रिंग, एक 6 मेंबर चीलेट रिंग भी होती है, जिसमें यहाँ पर हमारे पास मेटल आयन होता है और यहाँ पर लिगेंड लगा हुआ होता है। यहाँ ऐसे ऐसे एक लिगेंड यहाँ होता है, फिर एक लिगेंड यहाँ और फिर यहाँ। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये इस टाइप से हमारे पास ये हो जाती है 6 मेंबर चीलेट रिंग। समटाइम्स दिस इज हाईली स्टेबल एंड समटाइम्स दिस इज नॉट स्टेबल चीलेट रिंग। कभी कभी ये हाईली स्टेबल
जाती है और स्टेबिलिटी को शो करती है, ठीक है। और कभी कभार ये लेस स्टेबल हो जाती है, लेस स्टेबिलिटी को शो करती है। तो ये हाई स्टेबिलिटी को कब शो करती है, जब यहाँ पर हमारे पास एरोमेटिसिटी का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर यहाँ पर ये जो लिगेंड्स लगे हुए हैं ये एरोमेटिक हैं तो यहाँ पर ये हाईली स्टेबल हो जाती है, और अगर एरोमेटिक नहीं है तो ये लेस स्टेबल हो जाती है। इसको हम और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक रिंग दी हुई है, यहाँ पर ये मेटल आयन लगा हुआ है और यहाँ पर इस टाइप से ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट करेगा, इसमें ये भी डोनेट करेगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग हो गई है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये मेटल आयन लगा हुआ है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन लगा हुआ है। यहाँ कार्बन, यहाँ पर फिर से कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, और यहाँ पर हमारे पास कार्बन, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये, ठीक है। और यहाँ पर ये लगा हुआ है और ये भी इसको डोनेट करता है, ठीक है। तो ये सिग्मा से डोनेट कर रहा है, ये सिग्मा से, यहाँ पे ये पाई से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कितने मेंबर रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास यहाँ पर 6 मेंबर रिंग हो गई है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एरोमेटिसिटी है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हाई स्टेबल हो जाएगी 5 से ज्यादा, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ गई है इस वजह से, ठीक है। और यहाँ पर 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होगी 6 मेंबर रिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिसिटी नहीं आई है, तो ये हमारी लेस स्टेबल हो जाती है। और यहाँ पर ये हमारे पास हाई स्टेबल हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक कहते लिगेंड का नाम सुना होगा, एक करके एक लिगेंड होता है जो कि हाईली स्टेबल होता है और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है, क्यों, क्योंकि उसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होती है। अगर हम 6 मेंबर रिंग का आपको एग्जाम्पल बताएं तो यहाँ पर मेटल आयन और ये एक बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वाला हाईली स्टेबल होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये जब इसको हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो इसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये हाईली स्टेबल माना जाता है, ठीक है। अगर हम पूरे चीलेट रिंग को समराइज करके लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 5 मेंबर रिंग हाईली स्टेबल होती है, उसके बाद 6 मेंबर रिंग आती है, उसके बाद 7 नंबर की मेंबर रिंग आती है, उसके बाद 4 नंबर की। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है हमारे पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ चीलेट रिंग, ठीक है। ये हमारे पास चीलेट रिंग का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 5 मेंबर रिंग हाईली स्टेबल होती है, उसके बाद 6 मेंबर आते हैं, उसके बाद 7 नंबर आता है, फिर 4 नंबर आता है, ठीक है। लेकिन अगर एरोमेटिसिटी आ जाती है, एरोमेटिसिटी आ जाती है तो 6 मेंबर रिंग हो जाती है, उसके बाद 5 मेंबर, उसके बाद 7 मेंबर, उसके बाद 4 मेंबर। तो यहाँ पर ये हो जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर चीलेट रिंग का, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इसको समराइज कर दिया कि किस टाइप से चीलेट रिंग की स्टेबिलिटी